बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपका? ठीक है। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। गाइस, आज हमारा प्रोग्राम बना है नमकीन गोश्त बनाने का। रोश आपने सुना होगा नाम भी। पेशावर में बड़ा खाया जाता है। मैंने काफ़ी अर्से पहले ये खाया था, लेकिन वहाँ की रेसिपी कुछ और थी। लेकिन आज मैं थोड़ी सी डिफरेंट करके रेसिपी बनाने लगा हूँ और आपको बहुत मज़ा आएगा। नमकीन है और इसमें काली मिर्च के साथ बना हुआ है और बहुत टेस्टी बनेगा। और इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने पहले भी बनाया और पहले बना के ट्राई कर चुका हूँ, अब मैंने आपके साथ लेटेस्ट बना के आपके साथ शेयर करने लगा हूँ और आपको इसकी सारी रेसिपी के। और इसमें ज़्यादा लवाजमात नहीं डलते, इसमें बहुत कम और बहुत थोड़े लवाजमात डलते हैं। तो आप चाहें इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी के पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो गाइस, आप ये देखें कि मैं गोश्त की तरतीब लगाता हूँ और इस तरीके से आपने लगा लेनी है गोश्त की तरतीब कि आप इसको खड़ा करके हड्डी वाला गोश्त लेना है आपने। और अगर चर्बी वाला मिल जाए तो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि ये नमकीन गोश्त जौन सा होता है, रोश जौन सा होता है, ये हड्डी और चर्बी में बनता है, क्योंकि हड्डी का जायका निकलता है। और इसमें जो से लवाजमात हर एक का अपना तरीक़ाकार है। पेशावर में आप चले जाएं, मैंने फ़र्स्ट टाइम जब पेशावर खाया था तो उन्होंने वो सीख पर पहले तैयार करते हैं। सीख पर तैयार करके 3-4 सीखें होती हैं, उस पर एक पे चर्बी होती है, फिर उसको बाद में पकाते हैं। तो ये मैंने 1 किलो गोश्त लिया है, दुम्बे का गोश्त है ये, और ज़्यादातर बनता भी दुम्बे के गोश्त में ही है। और ये देखें आप, बड़ा ज़बरदस्त लग गया। अब इसमें जो जो चीज़ें लगनी हैं तरतीब से वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अब हम लेते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट अपना, क्योंकि लहसुन अदरक आप वैसे भी डाल सकते हैं। ये मैंने अदरक के पेस्ट के बाद अब हम जो सा है, ये हमने काली मिर्च जो सी है ये मैंने कूट ली थी, दरदरी सी कर ली है। ये मैंने कम से कम 40 जो सी हैं ये ले ली थी और उसको दरदरा पीस लिया। अब हम यहाँ पर, ये है दारचीनी के 2 छोटे 1-1 इंच के 2 छोटे हमने ये ले लिए हैं टुकड़े, और ये रख दिए हैं। टमाटर को अब हम इस तरीके से लगा देंगे। कुछ जोन से होते हैं वो टमाटर को साबुत रखते हैं, मैंने टमाटर को इसलिए थोड़ी सी कटिंग कर ली है कि इसका जायका जौन सा है वो निकल आए। और ये देखें आप, इस तरतीब से ही आपने लगाना है। और ये मैंने अदरक थोड़ा सा, वैसे तो वो पूरा का पूरा अदरक रखते हैं, लेकिन ये चूँकि फिर वो खाया नहीं जाता, फेंक देते हैं उसको, सिर्फ अर्क लेते हैं। हमने इसको अच्छे से अर्क भी ले लेना और बाद में जो बचेगा वो हम खा भी लेंगे। इस यहाँ पर हमने प्याज के थोड़े बड़े से वो ले लिए हैं टुकड़े, ये आपके सामने ही है। और ये मैंने दरमियाने से भी छोटा प्याज लिया था, ज़्यादा बड़ा प्याज ना लीजिएगा। प्याज भी देख लें, मैंने इसी तरतीब से लगा दिए हैं ताकि प्याज का अर्क भी चला जाए। यहाँ पे अब हमने 1 चमचा भर के जौन सा वो नमक का डाल दिया है, और ये बिल्कुल मामूली सा जौन सा है ये चम्मच और हमने, लेकिन आप अपने जायके के मुताबिक लीजिएगा। अगर आप तेज़ खाते हैं या हल्का खाते हैं उस हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। तो गाइस, अब हम इसमें अपना ऑयल डाल देते हैं। वैसे वो तो चर्बी में पकता है, लेकिन चूँकि हमारे पास चर्बी नहीं है, आप ऑयल में भी पका सकते हैं। ऑयल मैंने इसमें ले लिया है 1.5 चम्मच ये वाला। अब हम अपना ये जो कुकर है इसको बंद कर देते हैं ताकि हम इसको अच्छे से पका सकें। इसमें मिर्च डलती नहीं है। पानी मैं आपको बता दूं, आपने इस हिसाब से रख लेना 1 चम्मच और ये 1.5 चम्मच आपने इसमें रख लेना, क्योंकि टमाटर का भी पानी होगा और इसने रिस के पकना है और फिर इसको टाइम लगना है। ये कम से कम 45 मिनट ले जाएगा।
हमने अपना कुकर रख दिया है। कुकर में इसलिए बना रहा हूँ कि इसमें एयर टाइट चाहिए हमें, और कुकर से बेहतरीन एयर टाइट कोई नहीं होता। लेकिन इसका हम जो सा इसकी जो फ्लेम है चूल्हे की, वो हम बहुत स्लो रखेंगे। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कितनी स्लो रखेंगे। सो ये देखें मैंने कितनी स्लो फ्लेम रखी हुई है। चूल्हा जो सा हमारा बिल्कुल लास्ट पर है, और ये देखें मैंने और स्लो कर दिया। तकरीबन ये कोई 45 मिनट ले जाएगा, 40 मिनट 45 मिनट। तो कुकर हमारा जो सा है, हमने विसल का नहीं देखना, हमने सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि कुकर जो सा हमारा एयर टाइट है, और इसमें ये एयर टाइट के अंदर ही बनेगा। तो जब ये तैयार होता है तो फिर मैं अब आपको दिखाता हूँ। तो गाइस हम अपना टाइम पीरियड तो कंप्लीट हो चुका है हमारा, तो कुकर खोल के देखते हैं। ओके, सो गाइस हम अब वो अपना निकालते हैं और आपको दिखाता हूँ। ये बहुत अच्छे से गल गया है। सो गाइस हमारा ये रोस्ट तैयार हो चुका है, और ये देखें बहुत गर्म है, और हड्डियों से कैसे गोश्त अलग हो रहा है। इसकी यखनी भी देखें आप, बहुत टेस्टी है। मैंने चेक किया तो बहुत ज़बरदस्त है, और मिर्चों का बहुत प्यारा कॉम्बिनेशन बना है। और इसमें जो सा है नमक, वो भी बहुत प्यारा, इस ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखें गोश्त कितना बहुत ज़्यादा गल भी गया है, और गर्म भी बहुत है, और गोश्त में जायका बहुत है, हल्का हल्का सा नमकीन है, बहुत प्यारा है। गाइस आप ये देखें कि इसमें इसकी यखनी भी है। आप चाहें तो रिमूव करना चाहें तो चूल्हा तेज़ करके इसको कम भी कर सकते हैं, लेकिन ये चूँकि चिकनाहट ज़्यादा है, और इसका गोश्त के जो सा चिकनापन है चर्बी का वो है, पानी इसमें बहुत कम है। लेकिन ये है कि गाइस आप ये देखें कि हड्डियों का गूदा और ये गोश्त का अलहदा होना कितना ज़बरदस्त है। सो गाइस आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे इसका फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। और ये ज़्यादातर रूखा खाने में ज़्यादा मज़ा आता है इसका। इस तरह बोटी तोड़े आराम से रूखा खाएं, और जो इसकी यखनी है वो आप पी भी सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, तो वो आप जैसे मुनासिब समझते हैं। सो गाइज़ आप मुझे इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि नमकीन गोश्त कौन सा है वो आपने बनाया है, उसका आपको जायका कैसा लगा। तो मैं इंतज़ार करूँगा आपके फीडबैक का, और अपने भाई के इस चैनल को याद रखिएगा। फिर इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates.